ये बताइएगा सुहेल साहब के सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ खासी मुश्किलात का शिकार है इस दफ़ा, इन्होंने किन किन अहम रहनुमाओं को टिकट नहीं दिए? अब आते हैं तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको टिकट नहीं मिले। उनमें नुमायाँ तरीन तो ज़ाहिर शेख रशीद हैं, उनके भतीजे राशिद शफीक हैं। शेख साहब ने कोशिश की कि जब चिल्ला लगाया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कोशिश की कि मैं इमरान से अपने तल्लुकात भी बचाऊं और जो मुक़्तदरा के साथ जो मामलात हैं वो भी बचाऊं। उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो बाकी लोग हैं उनको मैं छुड़ाने की कोशिश करूँगा। चुनांचे उनका ख्याल था कि मैं तहरीक इंसाफ की सिम्पथी भी ले लूँगा और मुक़्तदरा से भी बात कर लूँगा और चल जाएगा, इस दफ़ा पीटीआई मुझे टिकट दे देगी। लेकिन पीटीआई ने, मेरा ख़्याल है जितने भी लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको टिकट ना देने का फ़ैसला किया है और शेख रशीद भी उस जद में आ गए हैं और अब शायद वो आज़ाद इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें। तो अभी तो लड़ रहे हैं और जो है उन्हें ज़ाहिर है अभी तक वो उन्होंने कोई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात नहीं की और उनका अब भी शायद ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के लोग उन्हें वोट देंगे। लेकिन जब तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ख़ुद वहाँ शहरयार रियाज खड़ा है जो कि पहले मुस्लिम लीग नून में रहे हैं और काफ़ी वेल्दी जो है फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, बैरिस्टर हैं, तो वहाँ फिर मुश्किल होगा कि पीटीआई का जो शहरी वोट है वो शेख रशीद साहब को जो मिल जाए। और दूसरी तरफ आपको पता है उनके हनीफ अब्बासी साहब खड़े हैं, तो इसलिए शहरों के अंदर मेरा ख़्याल है कि पीटीआई का वोटर जो है वो स्ट्रिक्टली अपनी पार्टी पॉलिसी जो है उसको फॉलो करेगा। फिर नुमायाँ नाम चौधरी फवाद का है। चौधरी फवाद और इमरान ख़ान जो है वो एक ही ट्रायल में हैं, रोज़ इकट्ठे भी होते थे जेल में और मेरी इतला के मुताबिक उन्हें वादा भी किया गया था कि टिकट दिया जाएगा पीटीआई का। एक तो उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ काफ़ी इक़दामात भी हुए, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई ने टिकट भी नहीं दिया वादे के मुताबिक और तीसरी तरफ उनके मुक़्तदरा से भी मामलात ख़राब हैं। तो इस वक्त तो वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के। फिर एक और नुमाया नाम सरगोदा अगर देखें तो आमिर सुल्तान चीमा साहब हैं, वो भी इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, उनको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया। शायद उनकी वो उन पर दबाव होगा या ये भी हो सकता है कि वो ख़ुद भी क्लियर नहीं थे कि पीटीआई का टिकट ले लें तो क्या बनेगा आगे, क्या इलेक्शन में उन्हें फिर चांस भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी भी मेरा ख़्याल है कि उनकी पोजीशन जो है क्लियर है। वो ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ लोग चाहते थे कि उनको नून का टिकट मिल जाए, लेकिन नून ने कहा कि नहीं, हम अपना जो कौमी असम्बली का उम्मीदवार है वो चेंज नहीं करेंगे, आप नीचे अपने बेटे के लिए या फ़र्ख घुमन साहब के बेटे के लिए सूबाई असम्बली की सीटें ले लें, कौमी असम्बली पे हम जुल्फ़कार भट्टी जो है उसी को वोट देंगे। तो चुनाचे अब भी उनका मद्दे मुखालिफ जो है नून लीग के जुल्फ़कार भट्टी हैं और फिर पीटीआई का भी कैंडिडेट इससे अलावा है। फिर जुल्फ़ी बुखारी और डॉक्टर बाबर अवान का नाम आता है। डॉक्टर बाबर अवान भी बड़ी कंपेन कर रहे थे, लेकिन शायद उसकी वजह यह है कि शुएब शाहीन का उसी सीट पर कुर्रा फ़ाल निकला है, तो बाबर अवान को फिर इग्नोर करना पड़ा है। जुल्फ़ी बुखारी भी बच कर चल रहे थे लंदन में बैठे, लेकिन उन्होंने एक जगह जो है मुक़्तदरा की और फ़ौज की हमायत की थी। तो मेरा ख़्याल है कि ये शायद इतनी पीटीआई को रास नहीं आई और इसलिए उन्हें वो नहीं दिया गया। एक और बड़ा नुमाया नाम शफ़क़त महमूद का है। ये लाहौर से 2 दफ़ा एमएनए हुए हैं और उस दौर में हुए हैं जबकि यहाँ पे नून का किसी ज़माने में जादू बोलता था, लेकिन इस हलके से शफ़क़त महमूद ने, ये जो गुलबर्ग मॉडल टाउन का हलका है अल्लामा इकबाल टाउन का, यहाँ से उन्होंने हरा दिया था नून लीग के कैंडिडेट को और अच्छा कैंडिडेट था ख्वाजा हसन, उनको हराया। तो लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वो पहले पंजाब के सदर भी रहे, वफाकी वज़ीर भी रहे, उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक थी, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। लेकिन ये ज़रूर पीटीआई के लोगों को गिला था कि वो 9 मई के वाक़े में शायद लिबर्टी तक तो आए, लिबर्टी के बाद कैंट की तरफ नहीं गए और शायद ये भी था कि वो शायद उन मॉडरेट्स में या उन फाख्ताओं में शामिल थे
जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई में इस हद तक आगे जाने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर शायद इसका पस मंज़र ये भी होगा कि माजी में जब उन्हें पहली बार टिकट मिला था पीटीआई का, तो उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, उस वक़्त के जनरल पाशा के कहने पे मिला था। ये भी शायद एक पस मंज़र होगा जिसकी वजह से उन्हें जो है वो इग्नोर करके और जो अपने नए वकील हैं उनको जो है इनकी जगह पे लाया गया।